एक समय की बात है, उत्तर पूर्व भारत की कुकी भूमि के पहाड़ी इलाकों में माउंट कॉब्रू की घने जंगलों से ढकी ढलानों के बीच कनपोकपी जिले में एक युवा शिकारी रहता था। अपनी बहादुरी और तेज नजर के लिए वो गांव में प्रसिद्ध था और अक्सर अकेले ही जंगलों की गहराइयों में निकल जाता था। रात की खामोशी में शिकार करता, जहां केवल जंगल ही उसका नाम जानता था। एक अमावस की रात वो एक शांत पोखर के पास एक विशाल वटवृक्ष पर चढ़ा। ये उसका गुप्त शिकार स्थान था। वो एक मजबूत ऊंची शाखा पर बैठा। तभी 3 सुंदर स्त्रियां बाहर आईं और पोखर की ओर दौड़ पड़ी और जानवरों की तरह पानी पीने लगी। शिकारी स्तब्ध होकर उन्हें देखता रहा। इतनी रात को औरतें यहाँ क्यों आएंगी और इस तरह जानवरों की तरह क्यों व्यवहार कर रही हैं, उसने सोचा। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस देखता रहा। और जैसे ही सुबह हुई, वे औरतें जंगल में गायब हो गईं। शिकारी अपने घर लौट आया। उसके दिल में अनगिनत सवालों का बोझ था। अगली रात वो फिर उसी पोखर पर लौटा, इस बार और भी करीब छुपकर। घंटों बीत गए और फिर उस रात सिर्फ एक औरत आई, अकेली। वो पोखर के पास झुकी और पहले की तरह पानी पीने लगी। बिना सोचे समझे शिकारी अपने छुपने के स्थान से कूद पड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो घबरा गई, कांपती हुई बोली, मुझे जाने दो। लेकिन उसने उसे जबरदस्ती नहीं, बल्कि आश्चर्य और स्नेह से पकड़ा। उस पुराने वटवृक्ष के नीचे वे पूरी रात बातें करते रहे। अंत में और उसने स्वीकार किया, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक भूतों के गांव से आती हूँ। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो घर जाओ। सोचो, अगर तुम्हारा दिल फिर भी मुझे ही चुने तो अगली पूर्णिमा की रात यहाँ लौट आना, मैं फिर आऊंगी। दिन धीरे धीरे बीते, चांद बड़ा होता गया और शिकारी का दिल तड़पता रहा। और जब फिर से पूर्णिमा की रात आई, वो वटवृक्ष के नीचे लौटा और वो वहां थी, पहले जैसी ही। वो पेड़ से नीचे उतरा। मैं आ गया हूं, उसने कहा, मुझे अपने गांव ले चलो। वे फिर सारी रात बातें करते रहे उस पुराने पेड़ के नीचे। फिर उसने अपनी बाहें फैलाईं और वो उसमें समा गया। वे चट्टानों के पार उड़ चले, किसी अनदेखी शक्ति के सहारे। वे एक छिपी हुई गुफा में पहुंचे, जो एक ऐसे संसार का द्वार थी जिसे जीवित लोग बहुत पहले भूल चुके थे। वे एक विशाल आकृति के सामने रुके। उसके पिता, भूतों के सरदार। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। अगर तू मेरी बेटी से सच्चा प्रेम करता है, हमारे गांव की परीक्षा पास करनी होगी। एक कच्चा मांस खाना पड़ा। उनसे दूसरी चट्टान पर कूदते हुए ना डर के उसे खुद को भूतों के रूप में बदलने की शक्ति हासिल करनी पड़ी। उनकी शादी हुई भूतिया चांद के नीचे, एक ऐसी रस्म में जिसे केवल हवा ने फुसफुसाकर बताया। भूतों के गांव में समय अलग तरह से चलता था और जल्द ही उनके 2 बेटे हुए। दिन सालों में बदलते गए, लेकिन एक सुबह जब वो अपने बेटों को दे हुए देख रहा था, उसके दिल में एक अजीब सी हूक उठी। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे मेरे पुराने गांव को देखें, उसने अपनी भूत पत्नी से कहा। उसने सहमति में सिर हिलाया। शिकारी ने अपने बेटों का हाथ थामा और वे साथ चले, चट्टानों के पार, जंगल की उलझी हुई पगडंडियों से होते हुए अपने जन्म स्थान की ओर। लेकिन जब वो गांव पहुंचा, वो अब वैसा नहीं था जैसा उसने याद किया था। झोपड़ियां अजीब थीं। वो एक आग के पास बैठे बूढ़े व्यक्ति के पास गया, जिसकी आंखें धुंधली थीं, लगभग अंधी। तुम कौन हो? बूढ़े ने पूछा। शिकारी उसके पास बैठा और सब कुछ बताया, वो जीवन जो उसने चुपचाप जिया। बूढ़ा सुनता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने ये कहानी सुनी है जब मैं एक बच्चा था। कहते हैं एक शिकारी पहाड़ों में खो गया था और एक भूतनी से विवाह कर लिया था। शिकारी स्तब्ध रह गया। भूतों के गांव में समय वैसे नहीं चलता जैसा जीवितों की दुनिया में। सदियां बीत चुकी थी। अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। चुपचाप वो लौट पड़ा, अपने बेटों का हाथ फिर से थामा और जंगलों के पार, चट्टानों के उस पार, छायाओं की ओर लौट गया, जैसे वो हमेशा करता था। और इस तरह शिकारी, भूत दुल्हन और उनके बेटे एक साथ जीते रहे, न तो जीवितों की दुनिया में और न ही मृतकों की, बल्कि कहीं बीच में, जहां हवा भूले नामों को बहा ले जाती है
और समय रुक जाता है। कुछ प्रेम कहानियां इस दुनिया के लिए नहीं होती। सच्चा प्रेम न शरीर से बंधा होता है न रूप से, वो आत्मा की पुकार होता है, लेकिन वे हमेशा जीवित रहते हैं।